नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में एनडीए और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं। जी हां, चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वादों और गारंटियों की बरसात कर रही हैं। बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन महायुति और विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी ने वोटरों के लिए अपनी अपनी गारंटी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, एनसीपी और उद्धव सेना जैसी पार्टियों ने अलग से अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। एनसीपी ने तो हर सीट के लिए चुनावी घोषणाएं की हैं। महिलाओं, किसानों और युवाओं का भला करने का सभी ने संकल्प लिया है। महाराष्ट्र में महायुति ने जहां अपनी 10 गारंटी के साथ वोटरों को रिझाने की कोशिश की है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने अपने ज्वाइंट मैनिफेस्टो में 5 वादों वाली पंचसूत्री पत्र के साथ सत्ता में वापसी की जोर आजमाइश की है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी अपने 5 वादे किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता से क्या क्या वादे किए हैं। सबसे पहले अगर बात करें एनडीए के घोषणा पत्र की, तो एनडीए ने अपनी 5 गारंटी जारी कर दी है। इनमें महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी आदि के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया। इसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने मंच से खुलकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। एनडीए के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें एनडीए की 5 गारंटी। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा भी होगी। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, जिसमें 50% आरक्षण सीमा को हटाने का प्रयास किया जाएगा। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाइयों की गारंटी दी गई है। और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह तक की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। अब बात करते हैं महायुति की 10 गारंटी की। केंद्र सरकार ने लाडली बहन योजना की रकम 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में 25,000 महिलाओं की तैनाती का वादा हुआ। किसानों को ऋण माफी की गारंटी दी गई। किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 12,000 की जगह 15,000 करने की गारंटी दी गई। एमएसपी पर 20% सब्सिडी का वादा किया है। वृद्धावस्था पेंशन धारियों को हर महीने 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का वादा किया गया है। 25 लाख रोजगार और 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण, 10,000 हर महीने शिक्षा भत्ता देने का वादा किया गया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को 15,000 रुपए वेतन और बीमा सुरक्षा का वादा किया गया है। ग्रामीण भागों में 45,000 कनेक्टिंग सड़कों को जोड़ने का वादा किया है। बिजली बिल में 30% कटौती का वादा है। सरकार बनने के बाद इस विजन महाराष्ट्र 2029 को 100 दिन के भीतर पूरा करने का वादा किया गया है। इस बीच उद्धव ठाकरे भी अपने 5 मुख्य चुनावी वादे लेकर चुनावी दंगल में कूद पड़े। दूसरे घोषणा पत्रों से इनकी घोषणाएं बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इन्होंने अपनी गारंटी में धारावी मुद्दा भी जोड़ा है। सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बेटा बेटी सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार, महिला पुलिस भर्ती बढ़ाने का वादा, वरिष्ठ पदों पर महिला अधिकारियों की भर्ती का वादा, किसानों को मूल्य गारंटी, आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिर रखने का संकल्प, मुंबई में उद्योग के साथ धारावी निवासियों को घर देने का वादा किया। महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को धारावी और मुंबई के इलाकों में सस्ते मकान मुहैया कराएंगे। बता दें, महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला पार्टियों के बजाय 2 गठबंधनों के बीच देखने को मिलेगा। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने होंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन एनडीए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। हालांकि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वादे तो पहले से किए जाते हैं, लेकिन अब तो सरकारी खजाना लुटाने का चलन चल पड़ा है। लेकिन सवाल है, पैसे कहां से आएंगे? रेवड़ी बांटने की राजनीति देश को कहां ले जाएगी?
और क्या वाकई जीतने के बाद पार्टियां अपना वादा पूरा करेंगी? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।